हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से आधार पीवीसी कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और ऑर्डर करने के बाद कैसे आपको स्टेटस चेक करना है कि डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है, कितने दिन लगते हैं, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आधार पीवीसी कार्ड बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। एक लैमिनेटेड कार्ड होता है और छोटा सा होता है, तो इसको आप अपने पॉकेट में भी रख सकते हो, जेब में रख सकते हो। अब दिखने में भले ही ये छोटा सा हो, लेकिन इसमें सारा आपका इंफॉर्मेशन दिया गया होता है और ये 100% वैलिड भी होता है, लीगल होता है। आप इसका कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। पीवीसी कार्ड ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले आपको आधार की वेबसाइट पर जाना है, जिसका नाम है uidai.gov.in। ये वेबसाइट एक्सेस कर लीजिएगा। जैसे ये वेबसाइट ओपन करोगे इस तरीके से पेज आ जाएगा। लैंग्वेज आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। हमने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किया हुआ है, आप चाहो तो दूसरा लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हो। जो लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे उस तरीके से आपको यहाँ पर वेब पेज दिखाई देगा। यहाँ पर ऊपर मेन्यू दिया गया है। सबसे पहला ऑप्शन है माय आधार। जब इस पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। सेकेंड वाला गेट आधार का लिस्ट है। यहाँ पर बीच में ही आपको ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही माय आधार का पेज आ गया है। यहाँ पर देखिए राइट साइड में लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से डिटेल इंटर करने का पेज आ गया है। सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर इंटर करना है। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड दिया गया है, वो इंटर करिए। डिटेल इंटर करने के बाद नीचे सेंड ओटीपी का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को आपको नीचे वाले बॉक्स में इंटर कर देना है। जब सही ओटीपी इंटर कर दोगे तो नीचे लॉगिन का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। लॉगिन पर क्लिक करते ही इस तरीके से सर्विसेज का पेज आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑनलाइन सर्विसेज का लाभ आप ले सकते हो। यहाँ ऊपर ही हमें ऑप्शन दिखाई दे जाता है ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब एक नया पेज आ गया है प्रीव्यू का। ऊपर देखिए सारा डिटेल दिया गया है कि इसके क्या बेनिफिट है और कितना चार्ज लगने वाला है। ध्यान देना प्रिंटिंग का और उसके बाद आपको जो पोस्ट किया जाता है आधार कार्ड, उसका चार्ज ये लोग ले लेते हैं, ठीक है। अब पेज को स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे। जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारे आधार कार्ड का पर्सनल डिटेल दिया गया होता है, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सब कुछ दिया गया है। ध्यान देना है यहाँ पर जो एड्रेस दिखाई दे रहा है उसी एड्रेस पर आपका आधार कार्ड आएगा। तो इनकेस अगर आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस कुछ भी रॉन्ग है तो उसको आप सबसे पहले सही कर लो। सही करने के बाद आपको आधार पीवीसी कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर करना है, ठीक है। अदरवाइज आपका जो कार्ड आएगा उसमें भी डिटेल रॉन्ग होगा और अगर एड्रेस रॉन्ग होगा तब तो कार्ड आएगा ही नहीं और पैसा भी आपका चले जाएगा। हमारे केस में सब कुछ बिल्कुल सही है, तो नीचे नेक्स्ट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अब पेमेंट का कंसेंट देने का पेज आ गया है। यहाँ नीचे आपको एक चेकबॉक्स दिखाई देता है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ध्यान देना है रिफंड कैंसिलेशन से रिलेटेड यहाँ पर टर्म कंडीशन दिए गए हैं, इस लिंक पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हो। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर कंसेंट दे दिया है चेकबॉक्स पर क्लिक करके। और नीचे मेक पेमेंट का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। अब चूज अ पेमेंट ऑप्शन का पेज आ गया है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं पेमेंट के, जो आपके केस में एप्लीकेबल हो सकता है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि हमारे केस में कार्ड्स का ऑप्शन एप्लीकेबल है तो वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। आपके लिए जो भी एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा और पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हमारे केस में हमने HDFC के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया हुआ है। अब ये प्रोसेस हो रहा है और ग्रीन साइन आ गया है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा। स्टेटस यहाँ पर सक्सेस दिखाई दे रहा है, मतलब पेमेंट हमारा सक्सेसफुली हो गया है। और नीचे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का आपको बटन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक करके आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से पेमेंट तो आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप चाहो तो डैशबोर्ड पर वापस जा सकते हो। डैशबोर्ड पर जैसे ही हम आते हैं यहाँ पर फिर से सर्विसेज के ऑप्शन हमें दिखाई दे जाते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर रिक्वेस्ट का एक रो ऐड हो गया है। जो रिक्वेस्ट अभी हमने पीवीसी कार्ड के लिए किया हुआ था यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस रो के एंड में आपको स्पैन का साइन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दो तो यहाँ पर सारा डिटेल आ जाता है। फिलहाल कुछ मिनट पहले ही अभी हमने एप्लीकेशन किया हुआ था तो प्रिंट इन प्रोसेस दिखाई दे रहा है। कुछ दिन के बाद देखेंगे तो स्टेटस चेंज हो जाएगा। अब कुछ दिन के बाद हम फिर से आधार पोर्टल पर आ गए हैं। माय आधार में जाएंगे, यहाँ पर स्टेटस चेक करने का ऑप्शन हमें दिखाई दे जाता है। क्लिक करेंगे, फिर से लॉगिन का पेज आ गया है। लॉगिन कैसे करना है वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देख लिया हुआ है। लॉगिन करते ही फिर से सर्विसेज का पेज आ गया है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर रिक्वेस्ट का रो हमें दिखाई दे रहा है। इस रो के एंड में आपको स्पैन का साइन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दो। अब आप यहाँ पर देख सकते हो डिटेल में हमें स्टेटस दिखाई दे रहा है। करंट स्टेटस में आप देख सकते हो प्रिंट कंप्लीटेड दिखाई दे रहा है और नीचे एयर वे बिल नंबर भी हमें मिल गया है। इसका मतलब है कि हमारा जो पीवीसी कार्ड था वो डिस्पैच भी हो गया है।
एयरवे बिल के सामने ही आपको यहाँ पर कुरियर का या तो इंडियन पोस्ट का वेबसाइट दिया गया होगा और उसके साथ साथ यहाँ पर एक नंबर भी दिया गया होगा। हमारे केस में इंडिया पोस्ट है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके हम एक नए विंडो में पोस्ट का वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। पोस्ट का वेबसाइट जब ओपन हो जाए तो एयरवे बिल नंबर को भी हम कॉपी कर लेंगे और पोस्ट की वेबसाइट पर जाकर हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो कैप्चा कोड दिया गया है इंटर करके नीचे ट्रैक नाउ का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको पूरा प्रोसेस दिखाई दे जाएगा, कब डिस्पैच हुआ है, कब डिलीवर हुआ है, सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। हमारे केस में जो पीवीसी कार्ड था वो डिलीवर्ड भी हो गया है। 13 तारीख को पोस्ट से निकला हुआ है और 16 तारीख को हमारा कार्ड हमारे पास आ गया था। तो इस तरीके से आप स्टेटस चेक कर सकते हो, बहुत ही आसान प्रोसेस है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन आधार पीवीसी कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, कैसे स्टेटस चेक कर सकते हैं, उसका डेमो भी हमने देखा हुआ है, कितने दिन लगते हैं वो भी हमने जाना हुआ है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।